बच्चों, आज कक्षा 8 गणित में इकाई 2 वर्गमूल के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में कि वर्गमूल क्या होते हैं और वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। ठीक है, आज हम करेंगे अभ्यास 2D और E के सवालों को। अब जो अभ्यास 2D है उसमें जो प्रश्न है वो क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न जो है वो किसके हैं, विकल्प के हैं। ठीक है, अब ये करेंगे हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 5 है। ये 4 तक क्या है हमारे पास विकल्प हैं। और प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या पूछ रहा है ये कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं, यानी हमें संख्या देखनी है। अब जैसे देखो ये है पहला क्वेश्चन है, जैसे क्या दे रखा 2304। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्गमूल में निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो हमने ये जोड़े बना लिए। कितने जोड़े बने, इसके जोड़े बने 2। तो जितने भी जोड़े बनेंगे अंकों के, जितने भी जो संख्या दे रखी है हमको, जैसे 2304 में ये संख्या दी हुई है और इसके हम जोड़े बनाएंगे। और कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने। तो जितने जोड़े बनेंगे हम लिख लेंगे अंक बराबर 2। अगर 2 जोड़े बनते हैं तो 2 अंक होंगे, 3 जोड़े बनते हैं तो 3 होंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमको, वर्गमूल में कितने अंक, अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने पर जो आंसर आएगा कितने अंकों में आएगा, तो कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है, 75625 दे रखा है। हमने क्या करना है, इसका भी अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें बताना है कि इसमें अंक कितने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े बना लिए हमने, कितने जोड़े बन गए, 1 2 3। तो हम क्या लिख लेंगे, अंक बराबर कितने हो जाएंगे, 3। 7 भी अपने आप में एक जोड़ा है, तो इसलिए अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इस अभ्यास में इतना ही है। ठीक है, बाकी विकल्प हैं, विकल्प आपको PDF से मिलेंगे। अब ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब है अगली अभ्यास आती है 2E। 2E में क्या है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात करो। हमें क्या निकालने हैं, धन वर्गमूल निकालने हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करा हमने, यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगा लिया, लिख लिया 84.8241। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल हम कोई सी भी विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी, लेकिन संख्या बड़ी है तो गुणनखंड विधि से बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं भाग विधि से बताती हूँ। तो यहाँ लिख लिया हमने 84 यहाँ लिख लेंगे, सवाल लिख लेंगे हम 84.8241 लिख लिया। भाग विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े बना देंगे 1 2 3 जोड़े। अब हमें क्या करना है, 84 से छोटा जोड़ा लेना है, किस संख्या का आएगा। तो 84 से छोटा कौन है, 81, यानी 9 नम 81 ले लिया हमने। घटा देंगे, घटाने पे कितना आएगा, 3। अब हमें अगला जोड़ा उतारना है। अगले जोड़े उतारने से पहले क्या है, दशमलव है, तो दशमलव को यहाँ ऊपर लिख देंगे और नीचे दशमलव लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जोड़ा उतार दिया। जोड़ा उतारने पर इधर की संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि वो 382 से छोटी हो। यानी हम किससे गुणा कर लेते हैं, 2 से। 2 से हम गुणा करेंगे, 2 को यहाँ भी लिख देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 रे 3, 364 आ गया। इसको माइनस कर लेंगे तो 12 में से 4 गया 8, 7 में से 6 गया 1 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, फिर से जोड़ा उतारना है। हमने जोड़ा उतार लिया। ठीक है, और इधर की संख्या को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 184। ठीक है, अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, केवल 1 का है। यानी यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें तो ये संख्या इसके बराबर मिल जाएगी, इसलिए हम इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगी 1841। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इस संख्या का जो हमको वर्गमूल मिला वो कितना मिला, 9.21। ठीक है, इसने धन वर्गमूल कहा है। धन वर्गमूल का मतलब है कि हमें जब हम वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या के तो उसके 2 मान प्राप्त होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में।
लेकिन हमें यहाँ केवल कौन सी लिखनी है, प्लस की लिखनी है, इसलिए यहाँ पे केवल प्लस की संख्या लिखी हुई है। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, 0, इस पे हम वर्गमूल लगा लेंगे, 0.00008281 लिख लिया हमने। हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लिख लेंगे 0.00008281। ठीक है, सबसे पहले हम इसके जोड़े बना लेंगे। जोड़े बना लिए हमने। जोड़े बनाने पर देखिए पहले क्या है, 0 है, 0 ऐसे लिख लिया, दशमलव है, दशमलव भी ऐसे लगा लिया। 2 0 है, 2 0 में से एक ही जोड़ा उतरेगा, यानी 1 0 उतरेगा, क्योंकि जोड़े में से 1 आ गया। फिर यहाँ पे भी 2 0 हैं, तो इनमें से भी हम 1 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब नंबर कौन सा बचा, 82। 82 का हमने इससे छोटा जोड़ा लेना है, तो क्या आएगा, 9 9 81। फिर हमने 81 लिख लिया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और जोड़ा उतार लिया 81। ठीक है, इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। अब इसमें और इसमें कितने की कमी है, केवल 1 की। तो यानी हम इस संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 181, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आता है हमारे पास, कितना आया इसका आंसर, 0.0091। क्या किया हमने, सबसे पहले जोड़े बना लिए। तो जोड़े बने 1 2 3 4। ये तो दशमलव से पहले संख्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको तो हमने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, दशमलव था, दशमलव लगा लिया। 2 0 में से 1 0 लिखेंगे, यहाँ भी 2 0 में से 1 0 लिखेंगे, जोड़े में से 1। अब बचती है संख्या 82। 82 को क्या किया हमने, 9 9 81 कर दिया, 2 में से 1 गया 1 और 81 लिख लिया। इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 9 में 9 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 18। इसमें और इसमें कमी देखी कितने की थी, 1 की, इसलिए इसको हमने 1 से गुणा कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 और 3 एक जैसे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्न संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक लिखो। यानी हमें इस संख्या का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक लिखना है। सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगा लेंगे। 1.7 हमको दे रखा है, दशमलव के बाद हम जोड़े लेते हैं। अगर हमें दशमलव के बाद 3 स्थान तक उत्तर चाहिए, इसका मतलब उसके 4 जोड़े होने चाहिए। जब 4 जोड़े होंगे तभी हम दशमलव के 3 स्थान तक इसका आंसर निकाल सकेंगे। ठीक है, तो जोड़े होने के लिए अब हमारे पास आगे संख्या तो नहीं है, संख्या हम लिख भी नहीं सकते, केवल 0 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 लिखने पर एक जोड़ा ये बन गया, दशमलव के बाद के जोड़े गिन रहे हैं, तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। हम 0 कितने भी लगा सकते हैं दशमलव के बाद। हमने क्या किया, हमें क्योंकि 3 स्थान तक निकालना है, इसलिए हमें यहाँ पे 4 जोड़े हमारे होने चाहिए। तो 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकलेगा। 1.70 फिर 0 0 0। जोड़े अगर और ज़रूरत होती है तो 0 हम आगे और लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें 1 से करना है, तो 1 से क्या होगा, 1 एकम 1, यही आएगा। दशमलव था, दशमलव लगा दिया, पहले जोड़ा उतार लिया, जोड़ा कितना उतर गया, 70। ठीक है, अब जोड़ा उतारने के बाद इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। 1 और 1 कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, 1 और 1 हो गया हमारे पास 2। ठीक है, अब 2 है, ये किस संख्या से गुणा करेंगे कि 70 से छोटी हो जाए, यानी 3 से कर लें। अगर हम 3 से करते हैं तो 3 से करने पे 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 आ गया। फिर इसे माइनस कर लेंगे, 10 में से 9 गया 1। फिर से हम जोड़ा उतार लेंगे, जोड़ा कितना उतरेगा, 2 0, क्योंकि 0 ही उतरते जाएंगे। इसको जोड़ लेंगे, 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। अब देखो, अगर हम इसे 1 से भी गुणा करते हैं तो ये 261 हो जाएगा और ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो गई। इसका मतलब हमें दूसरा जोड़ा लेना पड़ेगा। फिर से दूसरा जोड़ा लेने से पहले जैसे हम क्या करते हैं, भाग में 0 रखते हैं 2 जोड़े लेने पे, उसी प्रकार से वर्गमूल निकालने के लिए भी 0 रखेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 1 0 यहाँ रखेंगे और 1 0 हम यहाँ रखेंगे, यानी जोड़े में हमने 0 को रखना है। ठीक है, रख लिया तो हमें क्या मिल गया, दूसरा जोड़ा मिल गया।
अब हमें इससे छोटी संख्या लेनी है। किस संख्या से गुणा करें कि 10,000 से छोटी मिल जाए। अब हम किससे करेंगे, इसको करके देखते हैं। अगर हम इसको किससे करते हैं, अगर हम इसको 4 से करते हैं तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8 और 2 10। ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हम किससे गुणा करेंगे, इसको 3 से करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, तो यहाँ भी लिख देंगे हम 3 लिख देंगे। 3 से गुणा करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 से गुणा करने पे आएगा 3 तियाँ 9, 0 का 0 और 3 छन 18 का 8, हासिल कितना बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, इसे फिर से माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गया, कितना आ गया 1 और यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बच गया 9 और 9 में से 7 गया 2। ये आ गई संख्या हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे हमें तो कितने स्थान लेने, 3 तो ये आ चुके हैं, लेकिन आगे की संख्या चेक करते हैं। अगर वो 5 से बड़ी आएगी तो उसका हम शुद्ध मान निकाल लेंगे, तो इसको फिर जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2 6 0 6 कर दिया हमने। इसमें क्या कर दिया हमने, फिर से 0 उतार लिए। ठीक है, अब इसको किस संख्या से गुणा करें हम, तो गुणा करेंगे तो ये किससे करके देखते हैं, इसको हम 8 से करके देखते हैं। 2 6 0 6, 8 से अगर करते हैं तो 8 अटे 64 का 4, हासिल कितना बचा 6, 8 छिंग 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54, पूरा कितना आ गया 54 आ गया। 8 अटे 64, 8 छिंग 48, 48 में कितना जोड़ा हमने 6, तो 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54, फिर 8 छिंग 48 का 8, हासिल कितना बचा 4, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 22। यानी ये संख्या इससे बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब हम इसे 8 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे इसे हम, तो बच्चों हम किससे कर रहे हैं, इसको 8 से गुणा कर रहे हैं। इसको हम किससे करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। तो 8 से गुणा करके देखते हैं, लगभग इतना ही आ रहा है, इससे थोड़ा कम आ रहा है 8 से। तो 8 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 अठे 64, फिर कितना आएगा 8 छिंग 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54, फिर 8 छिंग 48 का 8, हासिल कितना बचा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 8 में से 8 गया 0 और 1। अब हमें इसका उत्तर देना है, शुद्ध मान देना है इसका। तो कितना पहले कितना आया 1.3038, लेकिन हमें दशमलव के बाद 3 स्थान तक चाहिए, इसलिए हम 8 को क्या करेंगे यहाँ से हटाएंगे। तो 8 जो है 5 से बड़ी है, तो ये क्या करेगा, अपना एक अंक आगे वाली संख्या को दे देगा, तो ये हो जाएगी 1.304। यानी अपने आप को छोड़ देता है और आगे वाली संख्या को एक अंक दे देता है, अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अन्य सवाल आप करेंगे और तीसरा सवाल जो है वो भी इसी टाइप का है। अब आता है प्रश्न नंबर 5। देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमको, वर्ग की भुजा की लंबाई निकालनी है हमको। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, और क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 0.000373636 मीटर स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। तो भुजा का मतलब है कि इसमें क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। 0.000373636 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 0.000373636 लिख दिया हमने। हम इसके जोड़े बना लेंगे। हमने क्या कर दिया, जोड़े बना लिए। सबसे पहले जोड़े बना लिए। अब जोड़े बनाने पे क्या करना है हमको, पहले देखिए 0 है तो 0 ऐसे ही आएगा, दशमलव ऐसे ही आ गया। ये 2 0 हैं, क्या उतरेगा, 1 उतर जाएगा यहाँ पे। अब ये 0 3 हो गया, यानी 3 समझेंगे हम। तो 3 को किससे करेंगे हम, 1 एकम 1 से करेंगे। कर दिया, 3 में से 1 गया, 2 बच गया। संख्या उतार लेंगे, कितनी उतर गई 76। इसको जोड़ लेंगे, 1 और 1 कितना आएगा 2। अब हम किस संख्या से गुणा करें कि इससे छोटा आ जाए, तो इसका मतलब किससे करेंगे, हम इसे 9 से करके देख लेते हैं। तो 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81 और 9 दूनी 18। 18 में कितना जोड़ लें, 8 जोड़ लें तो कितना आएगा 26 आ गया। ठीक है,
कितना आ जाएगा, घटा लेंगे, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 6 गया 1, फिर से जोड़ा उतार लेंगे, जोड़ा कितना उतर गया 36, इसको जोड़ लेंगे, ये कितना आ जाएगा 38 आ गया ये। अब हमें कितना लाना है, 15 36 लाना है, तो इसका मतलब हम इसे किससे गुणा कर लेंगे, इसको हम किससे गुणा करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं। 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 अठे 32 और 1 33, 4 तियां 12 में 3 जोड़ेंगे 15, ठीक है। अब ये हमारा जो उत्तर आया ये कितना आया, 0.0194, लेकिन ये किस में आया है, मीटर में, और उसने किस में कहा है हमें सेंटीमीटर में लाना है। तो सेंटीमीटर के लिए हम इसे क्या करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.94, क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हमें उत्तर तो लगभग में देना है, तो 1.94 का मतलब है कि किसके नज़दीक है, संख्या 2 के नज़दीक है, तो इसे हम लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिख लेंगे लगभग, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया, ये मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से इस संख्या को गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे क्या होगा, ये 1.94 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि संख्या 2 के नज़दीक है, इसलिए हम इसे लगभग 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। बच्चों अब हम करेंगे सवाल नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। इसमें दे रखा है कि √2 का मान दे रखा है हमको, √2 का मान कितना दे रखा है, 1.4142 दे रखा है, तो हमें √8 का मान दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या दे रखा है हमको, √2 बराबर है 1.4142, ये हमको दे रखा है, √2 दे रखा है 1.4142 लिख लिया हमने। हमें √8 का मान निकालना है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो √8 को लिख सकते हैं हम 2 कैसे आया 2 जैसे ये √8 है, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 ये लिख दिया हमने। ये क्या है, 2 का जोड़ा है, तो वर्गमूल में अगर जोड़ा होता है तो बाहर आ जाता है, कितना हो गया 2, और जिसका जोड़ा नहीं है उसको अंडर के अंदर ही लिख देते हैं, इसलिए हम √8 को 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख लिया। इसके बाद 2 की गुणा किससे करनी है, हमें √2 के मान से करनी है, जो दे रखा है 1.4142 से करनी है हमको। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ये आ गया हमारे पास। अब हमें उसने क्या कहा है कि उत्तर दशमलव के 3 स्थान तक चाहिए। 3 स्थान का मतलब कहाँ तक हो गया, 2.828 तक हो गया। अब हमें ये चौथा स्थान देखना है, ये क्या है, 5 से छोटा है। अगर ये संख्या 5 से छोटी है तो इस संख्या को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये आगे वाली में प्लस नहीं होगी बल्कि ये अपना स्थान ऐसे ही छोड़ देगी, ठीक है। तो ये आपने √8 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना देखा। अब आती है हमारी दक्षता अभ्यास। दक्षता अभ्यास में ये थोड़े से दूसरा और चौथा प्रश्न आपको करा रही हूँ मैं, बाकी कुछ PDF में मिल जाएंगे और कुछ जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, वर्गमूल का चिन्ह है, 41 के वर्ग का मतलब है 41 को 41 से 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 1681, आप गुणा करके देख सकते हैं, तो ये आएगा 1681। 40 को 40 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1600 आ गया, कितना आ गया 1600 आ गया, और ये 1681 आ गया, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 81, और हमें पता है कि 81 किस संख्या का वर्गमूल है, 9 का, तो इसका आंसर आ गया 9। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 में है कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए, यानी इन संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना है, वो भी किस में, प्लस में। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, √5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर है। √ एक ही बार लगाया तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस लगा दिया, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे, 25 कितना बन गया 50, लिख दिया हमने।
अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। ये 5 का हमारे पास जोड़ा है, तो इसलिए इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5√2। ठीक है, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं है तो 2 वर्गमूल के अंदर ऐसा ही, अंडर रूट के अंदर ऐसा ही रह जाएगा, यानी वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। अब आता है प्रश्न नंबर इसका दूसरा। दूसरे में क्या है, ये अंडर रूट दे रखा है 5, 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 12 का वर्ग क्या होता है 144। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 169, यानी 169। आपको वर्ग याद होने चाहिए, तो 169 किस संख्या का वर्ग है, 13 का, तो इसलिए इसका वर्गमूल कितना आ गया, 13 आ गया। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 का तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरे में क्या है, 30 का वर्ग प्लस अंडर रूट 900, यानी 900 का वर्गमूल लिखना है। 30 का वर्ग कितना होगा, 30 गुणा 30, क्या लिखेंगे हम इसको, 30 गुणा 30, और इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 900 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे आ जाएगा ये 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10, या 30 गुणा 30 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा 30 की 30 से गुणा करेंगे 900, इसका जोड़ा बन गया, तो ये आ गया 3 गुणा 10, यानी कि 900 प्लस 30, तो कितना हो गया ये 930 हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, 30 का वर्ग किया तो 30 को 2 बार लिख लिया, कितना आ गया 900। अब 900 का वर्गमूल निकालना था, तो कितना लिख दिया, 3 3 9 गुणा 10 गुणा 10, यानी 9 गुणा 100 900 बन गया। ठीक है, जोड़े में से 1 लिख लिया 3, यहाँ जोड़े में से 1 लिख लिया, कितना आ गया 30, 900 में 30 जोड़ दिया तो आ गया 930। अब आता है प्रश्न नंबर 4। देखो 400 का वर्गमूल लिखना है हमको, तो 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 गुणा 20, इसमें लिख दिया हमने, या डायरेक्ट हम इसको कितना लिख सकते हैं 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें 0.04 का लिखना है। तो देखो 4 किसकी संख्या का वर्गमूल है, 2 का, पहले हमने 2 लिख लिया, लेकिन यहाँ कितने स्थान है, 2 पे हैं, तो इसका मतलब किस पे लगेगा, इसमें दशमलव, क्या दे रखा हमको 0.04 है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 0.04 का, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो 4/100 लिख लिया हमने। ठीक है, 4 किस संख्या का वर्गमूल है, वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं। अगर 4 किसका है, 2 का, 100 किसका है 10 का, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.2, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब है अगली संख्या। देखो अगली संख्या को भी इसी प्रकार से करेंगे, तो क्या दे रखा हमको 0.0000, कितने जीरो हैं 5 और यहाँ है 4, दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 रहेगा और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो, 3 4 5 6। अब जोड़े बनाएंगे हम, तो जोड़े बनाने पे कितने बन गए, नीचे बन गए 3 जोड़े, और ऊपर 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1000, क्योंकि तीनों जोड़ों में से एक एक जीरो लिया जाएगा। जब इससे भाग देंगे हम, तो भाग देने पे कितना आएगा 0. कितने जीरो हैं नीचे 3 है, तो 3 संख्या के आगे दशमलव लगना चाहिए, यानी 002, ऐसा लिख लेंगे हम इसको। ठीक है, तो कितना आ गया इसका मान 0.002 लिख दिया। अब हमें इन सबको जोड़ देना है, तो जोड़ने के लिए क्या लिख लेंगे, पहले लिख लिया हमने 20, इसके पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं जितने की हमें ज़रूरत है समान संख्या लाने के लिए। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, यहाँ लिख लेंगे 0.2 लिख दिया हमने। फिर अगली संख्या क्या है 0.2, और 2 के पीछे 2 कितने क्या लिखना है, अगली संख्या क्या है 0.0 और 2 लिख दिया। इस पे भी हम जीरो लगा सकते हैं बराबर करने के लिए। क्या करा, सबसे पहले 20 लिखा, 20 पे क्या था हमारे पास दशमलव नहीं है, तो दशमलव लगा के हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं संख्याओं को समान लाने के लिए। फिर लिख लिया हमने 0.2 था, इसके बराबर लाने के लिए 2 जीरो और लगा लिए। अगली संख्या क्या है 0.002, इनको क्या करना है प्लस करना है, कितना आएगा 2.02, तो कितना आ गया यहाँ पे 20.202। तो आपने ये इस दक्षता के जो
सवाल थोड़ा अलग थे, वो मैंने करा दिए, बाकी आपको कुछ PDF में मिलेंगे और कुछ आपको सेम सवाल अपने आप ही हल करने। इसी के साथ ये अभ्यास 2 वर्गमूल खत्म होती है।